अरे हग्गू, क्या तू भी उन लोगों में से है जो वीडियो का टाइटल पढ़ के वीडियो को डिसलाइक मारने आया ये सोच के कि मैं कैरी, आशीष, हर्ष इन सबका रोस्ट करने वाला हूँ? हाँ लल्ले छपरी बेरोजगार, तेरी हिम्मत कैसे हुई? कैरी आशीष को रोस्ट करेगा? डिसलाइक डिसलाइक डिसलाइक। अरे तो बहुत बढ़िया, कांग्रेचुलेशंस, यू जस्ट गॉट बेटेड बिकॉज़ हम कैरी और आशीष का रोस्ट नहीं कर रहे, हम रोस्ट करने वाले हैं उस शो का जिसमें वो दोनों है। पर भैया उसमें तो आप भी हो ना? हाँ, उस शो में मैं भी हूँ, बट दिस इज बिजनेस। पहले हम उस शो में खुद जाते हैं मेंटर बन के, जज बन के, और फिर उसके बाद हम उसी का रोस्ट करते हैं, क्योंकि तो हमारे साथ मेरे दो मित्र भी हैं, हर्ष एंड कुश। ओके ओके। तो एक काम कीजिए, एक कटोरी में थोड़ा सा बिग बॉस लीजिए, ठीक है, थोड़ा सा रोडीज ले लीजिए, समझ गया। बिल्कुल ऐसा जरा सी एक बूंद एंटरटेनमेंट की ले लीजिए, फिर इसमें 8-10 अलग अलग शोज का मिर्च मसाला मिला के ऊपर गेमिंग का ठप्पा लगा दीजिए, तो बताइए क्या बनेगा? प्लेग्राउंड। प्लेग्राउंड ये एक ऐसा गेमिंग एंटरटेनमेंट शो है जहां पे मैंने एक बार एक कंटेस्टेंट से ये पूछा था कि क्या आप अपने आप को गेमर मानते हैं, और उसने इतने कॉन्फिडेंस से बोला हाँ मैं एक गेमर हूं। मैंने कहा यार आप बताओ आप कौन सी गेम खेलते हो कि आप अपने आप को गेमर कह रहे हो? कहती मैं कैंडी क्रश खेलती हूँ। आई वॉज लाइक वाओ, इस हिसाब से मेरी मम्मी तो एक ई स्पोर्ट्स एथलीट है, क्योंकि वो 1000 लेवल से पार कर चुकी है कैंडी क्रश में। मेरे को मजा आता है गेमिंग खेलने में। हाँ मतलब थोड़ा फेमस तो होना ही है इस शो से, बट मुझे गेमिंग करने में मजा आता है। अच्छा जब उन्नति, कैन यू नेम 5 गेम्स जो मैंने खेली है? चल झूठी। एक जमाना था जब मैं बिग बॉस, रोडीज इन जैसे शोज पे वीडियोस बनाता था, इवन कैरी भी, एंड अब हम खुद उसका पार्ट बन गए हैं। वो एक बहुत पॉपुलर कहावत है, आई बिकेम व्हाट आई वाउड टू डिस्ट्रॉय। सुनिए तुमने ये कहावत? नहीं भैया मैंने तो नहीं सुनी। हाँ सुनिए ना, अभी भी तेरे मुंह से। वाओ, बहुत फनी जोक मारा है। फनी से याद आया, आज जो है जब मैंने प्लेग्राउंड वालों को बताया कि भाई मैं बना रहा प्लेग्राउंड पे वीडियो, तो देवर लाइक हम एक काम करते हैं, हम आपको मीम्स वगैरह सेंड कर देते हैं, आप उनको रोस्ट कर लो। आइए देखते हैं, मजा आएगा। GGWP की फुल फॉर्म बता दो। GGW। बाय द वे तुम दोनों को पता है GGWP की फुल फॉर्म? हाँ हाँ, गुड गेम वाह पाजी। तुम लोगों को पता है GGWP की फुल फॉर्म? कमेंट्स में जरूर बताना। वैसे GGWP की फुल फॉर्म होती है गुड गेम वेल प्लेड। तो यार आई वाज लाइक एक गेमिंग शो में आशीष चंचलानी आया, तो थोड़े मजे लेने के लिए ऐसे ही पूछ लेता हूँ मैं GGWP की फुल फॉर्म। गेमर हो ना आप तो? मैं कहा गेमर हुए, मैंने बोला ही नहीं मैं गेमर। इतनी गेम मैं तो एंटरटेनमेंट के लिए आया था। कुछ करके दिखाओ। खेलिया यार, पता। अरे रुक ना, कुछ करके दिखाओ फिर एंटरटेनमेंट के लिए। एक मिनट, ट्रिगर्ड 1 घंटे से यही सोच रहा है मैं कब ये डायलॉग मारूं। पूरा करने दो भाई। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। चलो मेरे को कम से कम एक डायलॉग लिखने के लिए 1 साल तो नहीं लगा। भाई ये मैं रियलाइज नहीं करा, बट ये एक्चुअली बहुत लेट आंसर था। एक डायलॉग लिखने के लिए 1 साल तो नहीं लगा, क्योंकि अगर अब तुम इस बात को सोचो, आशीष की लास्ट वीडियो कौन सी थी? सस्ता शार्क टैंक, जो आज से 1 साल पहले आई थी, जब शार्क टैंक सीजन 1 आया था। शार्क टैंक वालों ने एक पूरा साल लगा के नया सीजन बना के उसको रिलीज भी कर दिया। आशीष चंचलानी एक यूट्यूब वीडियो नहीं बना पाया। तो मेरा डायलॉग एक्चुअली काफी अच्छा था यहाँ पे। मैं बोल रहा हूँ मैं आपकी टीम में आ सकता हूँ, सिनर्जी बैठ रही अपनी ऑलरेडी। कार्तिक आर्यन भी इतना अच्छा नहीं बोला था। वैसे सच में कार्तिक आर्यन का एकदम लुक अलाइक नहीं लगता? सेम टू सेम। मुझे तो लगा कार्तिक आर्यन ही है। एग्जैक्टली। बट नहीं, तुम्हारी स्माइल में वरुण धवन, योर स्माइल। कार्तिक आर्यन और वरुण धवन। भाई सच में ये हर्ष भी वरुण धवन जैसा ही लगता है, सेम टू सेम। हमारे पास हमारे पास सब है, हमारे पास सस्ते कार्तिक आर्यन है, सस्ते वरुण धवन। मुन्ना भैया भी सस्ते। इसके लिए कुछ बोलो। ऑलरेडी सस्ता है। वैसे कुछ गलत नहीं बोला। अबे ओ, एक्चुअली यू नो व्हाट, इट इज बेटर टू बी अ सस्ता ओरिजिनल देन टू बी अ महंगी कॉपी। वाओ कितनी मस्त लाइन बोली है। गाइस सुनिए ध्यान से, इट इज बेटर टू बी अ सस्ता ओरिजिनल देन टू बी अ महंगा कॉपी। वाह क्या बात है सर, क्या बात है सर। प्राउड जिसकी भी टीम में रहूंगी, खुश तो करूंगी, दिल तो जीतूंगी यार सर। उधर 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 सर। आई लव व्हाट यू डू। सब गेमर्स ही लेने वाले हैं मेन तो। ऐसे नहीं होता सर यार, एक बंदा हमेशा सबसे अलग होता है। मैं वो आई थिंक बंदी हूँ मैंने जो सबसे डिक्लाइन अलग। कर दिया था। सॉरी।
पिछले सीजन में ये सिर्फ बिग बॉस और रोडीज का मिक्सचर था। इस सीजन में देवर लाइक इंडियाज गॉट टैलेंट भी थोड़ा सा डाल दो, बजर भी लगा दो। तो बजर भी लगा दिया भाई। एंड मुझे ऐसा अच्छा नहीं लग रहा था किसी को भी रिजेक्ट करना, बट ये वाली लड़की के गेमिंग स्टैट्स 0 थे। लाइक मेरे लिए तो आई एम सॉरी। 6 महीने रुक जा मेरी बॉडी बनने वाली है, 6 महीने रुक जा मेरी बॉडी बनने वाली है। वैसे इस मीम में आई कैन वाउच सच है। तो जिनको नहीं पता, हांडा और मैं जिम साथ में ही जाते हैं, तो ये एक्चुअली सच है। हम दोनों ऐसे ही कश्ती में बैठ के जिम जाते हैं सिर्फ फोटोज खिंचवाने के लिए। 6 महीने नहीं 6 ईयर्स रुक जाओ, मेरी बॉडी शायद बनने वाली है। यहाँ तो हफ्ते में 6 डेज जिम भी नहीं जाया जाता। मेरे को जेन्युइनली लगता है कि मेरी बॉडी बनने में 600 साल तो लग जाएंगे। वो बात अलग है कि मैं पिछले 1 महीने से काफी ज्यादा रेगुलर हो चुका हूँ। हांडा भाई सच बोल रहा हूँ कि नहीं? क्या क्या पिछले 1 हफ्ते से 1 महीने से रेगुलर जिम जा रहे हैं हम। रेगुलर। हाँ। अबे हफ्ते में 2 दिन जाने वाले और 4 दिन फोटोज खींचने वाले। पूरे हफ्ते की एक ही दिन फोटोज खींच लेगा, एक दिन डालता रहेगा। मैं क्या करता हूँ, देखो जैकेट पहनी होती है क्योंकि सर्दी बहुत ज्यादा है ना, तो मैं एक फोटो जैकेट के साथ, एक फोटो जैकेट के बिना, एक फोटो हाथ डाली, एक फोटो कर डाली, 3 दिन का काम हो जाता है। 3 जैकेट लेके लाते हैं दिन में। हाँ, मैं अलग अलग जैकेट लेके जाता हूँ जिम भाई, ताकि एक पूरे हफ्ते का स्टॉक कर सकूं। ये भाई हर्ष बेनीवाल का फोटोशूट। ये झाड़ू मार रहा है। मेरे को प्लाजो पहना है। मुझे समझ नहीं आया ये क्या फोटोशूट करवाया। एंड इसकी बेस्ट फोटो थी ये वाली। भाई समझ ही नहीं आया मेरे को ये क्या चक्रासन वाला पोज है। ये पोज तू भी करके दिखाइयो। मैं करके दिखाऊं? इतनी मोटी जैकेट पहनी हुई है मैंने, इसमें चक्रासन पोज करके दिखाऊं मैं? ठीक है। वैसे फोटोग्राफर ने बोला होगा हर्ष भाई योगा पोसेस दीजिए, तो हर्ष भाई भी लाइक थोड़ा और पीछे, और पीछे। हाँ प्रेम भाई थोड़ा और पीछे, और पीछे, और थोड़ा और पीछे, थोड़ा। ओह 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 आह। And that, ladies and gentlemen, is how I met your mother. नहीं, मेरे कंधे की हड्डी टूट गई। सच में लग गई मजाक से हटके। क्या कर सकते हो? बोलते लड़के आ रहे नहीं, आप में नहीं है। लड़की आ रही है, प्रूव मी प्रूव मी आप में है। एपिसोड जाएंगे देख लेना। अरे मैं बताता हूँ। सो हो क्या रहा था, लड़का आए लड़की आए जो मर्जी आए, हर्ष इज देयर लाइक गाना गा के दिखा, डांस करके दिखा। मैंने कहा लोग वैसे ही बोलते रहते हैं रोडीज की बिग बॉस की सस्ती कॉपी है, ये बंदा सच में बना रहा है, पुशअप लगवा रहा है लोगों से, डांस करवा रहा है, गाने गा रहा है। एक ना अंग्रेज आई, बहुत सुंदर एकदम हॉट सी अंग्रेजन आई है। एंड वो ऐसे आके खड़ी हुई है मस्त, उसने अपना इंट्रो दिया। एंड हर्ष इज लाइक व्हाई शुड आई सेलेक्ट यू, कन्विंस मी। भाई बिल्कुल ऐसे कन्विंस मी। आई कसम से द बॉयज वाला मीम भाई। काजू कतली वो मैंने एक वीडियो में बस अपनी एक्स गर्लफ्रेंड का नाम रखने के लिए यूज किया था, क्योंकि मैं उसका रियल नेम नहीं बता सकता था। लवन्या उपल ने वहाँ पे कमेंट करा है, ये आप खुद ही पढ़ लीजिए। इमेजिन काजू कतली कमिंग टू प्लेग्राउंड। नहीं आएगी, नहीं आएगी। बेचारा बहुत परेशान है, बहुत परेशान है। तो बहुत भाई, वो अपनी डॉक्टरी छोड़ के प्लेग्राउंड में आएगी। इतना ज्यादा परेशान हूँ भाई, थक चुका हूँ मैं जेन्युइनली। मेरी आज तक की मेरी वीडियोस में सबसे बड़ी गलती यही है कि मैंने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड वाली स्टोरी सुना दी, उसका नाम काजू कतली रख दिया और उसका रियल नेम तक बता दिया। वो बेचारी परेशान होगी भाई, लोग उसको मैसेज करते होंगे कि आप ट्रिगू की जिंदगी में वापस आ जाओ। उसकी शादी हो चुकी है, उसकी बेटी है एक, लेकिन लोग उसको मैसेज करते हैं आपने उनको क्यों छोड़ दिया। अरे किसी ने किसी को नहीं छोड़ा भाई, क्या लोगों को लगता है मैं आज तक उसके प्यार में पता नहीं पागल हूँ। मेरे घर पे मिठाइयाँ भेज रहे हैं काजू कतली वाली, जो आता है दिवाली पे, बर्थडे पे, होली पे, ईद पे, क्रिसमस पे, काजू कतली मिठाई। अब तो कोई गिफ्ट लेके आता भी है ना मेरे घर, तो हम लाइक काजू कतली की बर्फी मत लाना। तेरे को काजू कतली भेजते हैं तो उसको क्या भेजते होंगे? गू 3 गू। क्या सेल्फ सपोर्ट पाजी सेल्फ रोस्ट हो गया। आप सभी को एक हैव यू एवर किस्ड अ फैन? आल्सो ट्रिगर्ड इंसान। सभी को चूमी। मेरी तरफ से आप सभी को
हाँ, तो जिसको नहीं पता, प्लेग्राउंड वालों ने एक इंटरव्यू लिया था मेरा, उसमें उन्होंने पूछा कि क्या मैंने कभी किसी फैन को किस कराया। मतलब अपने फैन को क्यों किस करूंगा मैं, तो वो उसका मैंने बोला नहीं, नेवर। एंड मेरी गेमिंग वाले चैनल के हर वीडियो का इंट्रो होता था, मेरा नाम है मखदूमी, सभी को चुम्मी। एंड इसी वजह से मैंने वो इंट्रो ही छोड़ दिया। तुम दोनों को मैं एक स्टोरी बताता हूँ, स्टोरी टाइम। तो ये बात है उस जमाने की, मेरे को एक दिन किसी पता नहीं फूड कोर्ट में कोई फैंस मिले एंड दे वर लाइक, सर चुम्मी दे दो। आई वाज लाइक व्हाट सर, आप ही तो हर वीडियो में बोलते हो मेरा नाम है मखदूमी, मेरी तरफ से चुम्मी, तो आज दे ही दो। लाइक क्या चल रहा है ये? तो उसके बाद से मैंने वो चुम्मी वाला इंट्रो सच में बंद कर दिया। एंड सच्ची स्टोरी है ये। अरे नूब है। अरे नूब होना बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल है, अच्छी बात है, बिल्कुल। बस एक वर्ड सीख लिया है, ट्रिगर नूब, नूबड़ा। अरे इसकी चैट पे यही आता है ना, तो उसको यही याद है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। सालों ये देख लो, ये तुम्हारी वजह से तुम चैट में इतनी सी भी गलती हो जाती है, नूब 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 स्पैम कर दे तो सबको पता है। हर्ष तो काफी बड़ा फैन बॉय निकला। लाइव के बारे में भी पता है कि मेरी चैट सच में नूब नूब लिखती रहती है। नहीं, जस्ट किडिंग भाई एक तो कैरी ने तुझे बीवी बना लिया, मिथ पैट की तू एक्स है, हर्ष अब तुझे किस भी कर रहा है, क्या चल रहा है? मुझे भी समझ नहीं आता। जिस भी यूट्यूबर से मिलता हूँ, कोई मेरे से शादी कर रहा है, कोई मेरे से पप्पी कर रहा है, कोई लाइक भाई आई एम स्ट्रेट, आई एम लाइक, मैं क्या बोलूं इसका आंसर यार। अरे उसका क्या नाम था जो तेरे पे वो बनाती है ब्लॉग, पायल जोन। हाँ। पक्का पायल जोन भी तुझसे शादी कर लेगी। तुझे पता है ना, हम उसका नाम नहीं लेते यहाँ पे। इसके पैसे काटो रे, इसको पैसे दे कौन रहा है वैसे? What is the most embarrassing thing that your parents have caught you doing? Most embarrassing thing that your parents have caught you doing. सबसे embarrassing thing मोटरल भाई के लिए तो I mean, मुझे तो पता ही है। पता है यार, बहुत सारे लोग। सबको पता है, तुम लोगों को पता है? नहीं पता। हीरोगिरी फूफू करने में बेचारे मॉर्टल भैया को प्लेग्राउंड में लिया ही नहीं भाई इस सीजन में। सैड, मॉर्टल विल बी मिस्ड सच्ची में। भैया मॉर्टल का छोड़ो, आप अपना बताओ, आपका कौन से सबसे ज्यादा एम्बैरेसिंग मोमेंट था? मेरा सबसे ज्यादा एम्बैरेसिंग मोमेंट जो मेरे पेरेंट्स ने मेरे को करते हुए देखा, हाँ, काजू कतली। फिर से काजू कतली। ऐसे डेंजरस सिचुएशन में मैं ऑटोमेटिकली आगे कैसे आ जाता हूँ। 8th क्लास में मेरी जो मैथ्स की टीचर थी, जो मेरे को ट्यूशन भी पढ़ाती थी, उनको मेरे और काजू कतली के अफेयर का पता चल गया था। तो वो मेरे घर आई और मेरी मम्मी के साथ मस्त ड्राइंग रूम में बैठी हुई थी। जैसे ही मैं ड्राइंग रूम में एंटर करा, मेरी मम्मी दुखी, एकदम गुस्से वाली दुखी। मैंने कहा क्या हो गया? मैथ्स वाली मैम इज लाइक, तुम्हारा रिलेशन चल रहा है काजू कतली के साथ, मुझे पता है, मैंने तुम्हारी रिकॉर्डिंग कर रखी है, ये है वो है। और मैं सामने देख रहा हूँ मेरी मम्मी के सामने ये बातें बोल रहे हो। तो आई थिंक हाँ, मेरी लाइफ का सबसे एम्बैरेसिंग मोमेंट वही था, क्योंकि उसके बाद मेरे को बहुत मार भी पड़ी थी और मैं बहुत फूट फूट के रोया था। मैथ्स वाली मैम भी काजू कतली को काजू कतली बुलाती थी। नहीं, वो उसको काजू टकली बुलाती थी। तेरा बता रहा सबसे एम्बैरेसिंग मोमेंट। अरे भाई मुझे तो एक बार मेरे घर वालों ने पढ़ाई करते हुए देख लिया था। ठीक है भाई। बिग फैन सर। बिग फैन, मेरा फैन है तो ट्रिगर की वीडियो क्यों देख रहा है? ये तो मुझे भी नहीं समझ आया भाई, कोई 18 से ऊपर वाला वीडियो देख रहा था मेरी। ये तो ऐसे स्टीरियोटाइप ही बन चुका है कि अगर मेरी वीडियोस देख रहा है तो बच्चा ही होगा। तो मैंने भी अब उस जोक को एक्सेप्ट कर लिया है। तो आई वाज लाइक हाँ ठीक है भाई, ये आदमी, इसकी तो मेरे से भी ज्यादा दाढ़ी है, ये तो 18 से नीचे का नहीं लग रहा, बच्चा नहीं है, तो ये कैसे वीडियो देख रहा है मेरी? वो बात अलग है कि हांडा तो मेरे बराबर का, हांडा मेरी वीडियोस देखता है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल नहीं देखता। हर्षित तो देखता है ना। हर्षित तू कितने साल का है? एग्जैक्टली भैया, मैं तो 17 साल हूँ, मैं तो सारी वीडियो देखता हूँ। आई होप यू गाइस एंजॉयड दिस वीडियो। तुम लोग कुछ कहना चाहते हो एंड में? मुझे तो बहुत मजा आया। वाओ, मुझे भी बहुत मजा आया। वाओ, Guys, thanks for इनके यार watching. ओवर Bye-bye. एक्टिंग के पैसे काटो, वैसे इनको पैसे दे कौन रहा है? एनीवेज गाइस, लाइक दिस वीडियो, आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।